वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप हीमोफीलिया पढ़ चुके हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ कलर्स को हमारी आइज़ परसीव नहीं कर सकती। यानी जो बंदा कलर ब्लाइंड होगा वो कुछ कलर तो देख सकता है, लेकिन कुछ कलर उसकी आँख में विजिबल नहीं होते। इसके लिए वो ग्रे या शेड्स में ही होंगे, ब्लूइश या ब्लैकिश या ग्रे शेड में होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल आई है, इसमें आपको सारे कलर्स जितने एक स्पेक्ट्रम के अंदर वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं और उन्हीं के मिक्सचर से बाकी सारे कलर्स बन रहे हैं। तो एक नॉर्मल आई सारे कलर परसीव कर सकती है, लेकिन एक कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए कुछ कलर्स मिसिंग हो जाते हैं। जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, या ब्लू है, जो नॉर्मल है वो ब्लू नज़र नहीं आता, कोई और शेड का ब्लू नज़र आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस है क्या? सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपकी आइज़ के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। लाइट बाहर से पास होती है और जाके स्ट्राइक करती है लेंस में से गुजरने के बाद रेटिना के ऊपर। अब इस रेटिना की जो कंपोजिशन है अगर देखें तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। उसमें से जो कोन लाइक सेल्स होंगे इस रेटिना के अंदर, वो 3 तरह की कोन्स अल्लाह पाक ने आपकी आँख में, आई में या आँखों में पैदा किए हैं। रेड कोन्स हैं, ग्रीन कोन्स हैं और ब्लू कोन्स हैं, ठीक है। अब वो कोन्स जो सेल्स हैं, जिस कलर की कोन होती है या सेल होता है, वही कलर वो परसीव कर सकता है। रेड और रेड के जितने शेड्स हैं, ग्रीन और ग्रीन के जितने शेड्स हैं, ब्लू और ब्लू के जितने शेड्स हैं, और लाइट अगर ग्रीन ब्लू रेड सारों पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सारे कलर्स आपको नहीं के, चूँकि मिक्सिंग से 3 बेसिक कलर्स हैं। नेचर में भी बेटा 3 ही कलर हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इन्हीं की मिक्सिंग से बाकी सारे कलर बनते हैं। अगर आपकी आइज़ में ये तीनों कौन फंक्शनल हैं, तीनों टाइप के सेल्स फंक्शनल हैं, तो यू हैव नॉर्मल विजन, आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। अब होता क्या है कि जो कोन्स हैं इनके अंदर, अब हम कह रहे हैं कि रेड ग्रीन एंड ब्लू कोन्स कहलाती हैं। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर एक ख़ास प्रोटीन होती है, ठीक है। उस प्रोटीन को हम ऑप्सिन कहते हैं। प्रोटीन क्या कहलाती है? ऑप्सिन कहलाती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चर है या इस ऑप्सिन का बनना, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सम जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स हैं, अगर वो जीन्स डोमिनेंट हैं तो ऑप्शंस बनेंगे और हमें वो कलर नज़र आएगा। अगर वो जीन्स रिसेसिव हो गए हैं, और चूँकि रिसेसिव ये ट्रेट है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल है, और अगर उसके ऊपर रिसेसिव जीन आ गया है तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी। इसी तरह से अगर वाई लड़का है तो उसके अगर एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन आ गया है तो ऑटोमेटिकली वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेड और ग्रीन है, वो दोनों ऑप्शंस की फॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम के जीन से कंट्रोल होती है। तो ब्लू कलर की जो कलर ब्लाइंड ऑप्शंस हैं, उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे मौजूद है। वो सेक्स लिंक नहीं है, वो एक्स पे नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। तो चाहे एक्स वाले जीन में या 7 वाले में म्यूटेशन हो जाए और वो कैपिटल से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी डोमिनेंट से रिसेसिव हो जाए, तो वो ऑप्शन नहीं बन पाएगा। ग्रीन है, ब्लू है या रेड है, किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन हो गई है तो वो बंदा उसी टाइप का कलर ब्लाइंड हो जाता है। तो इन्हीं 3 जीन्स की बेस पे कलर ब्लाइंड की टाइप्स भी आगे से बनाई गई हैं। तो अब एक टर्म आती है मोनोक्रोमैट और डाइक्रोमैट। डाई का मतलब 2 है, ऐसा बंदा जो 2 कलर तो देख सकता है, तीसरा कलर उसको नज़र नहीं आता, ऐसे पर्सन को डाइक्रोमैट पर्सन कहते हैं, ठीक है। ऐसी विजन को डाइक्रोमेटिक विजन कहा जाता है। यानी उसमें 2 तरह की कोन्स तो फंक्शनल हैं, तीसरी कोन्स मिसिंग हैं या म्यूटेटेड हैं, यानी वो नहीं नॉर्मली फंक्शन कर रही। फिर अगर एक बंदे को सिर्फ एक ही तरह का 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटानोपिया। प्रोटानोपिया यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल विजन है, इसमें रेड भी है, इसमें ग्रीन भी है, इसमें ब्लू भी है। बाकी ये और ये रेड के या ये ब्लूइश का, ब्लू का शेड है, ये रेड का शेड है। तो जो भी हमारे अंदर जो एक कलर मिसिंग होगा वो कलर नज़र नहीं आएगा। जैसे रेड ब्लाइंडनेस जो होती है उसको प्रोटानोपिया कहते हैं, यानी उसको ब्लू और ग्रीन तो नज़र आ रहे हैं, वो डाइक्रोमेटिक है, लेकिन उसको रेड नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें उसको ब्लू भी नज़र आ रहा है, ग्रीन के भी शेड्स, ग्रीन के भी प्रॉपर शेड्स नज़र नहीं आते, तो लेकिन रेड तो बिल्कुल ही गायब हो गया। दूसरी टाइप आ जाती है ड्यूट्रानोपिया।
यानी ग्रीन ब्लाइंडनेस, ड्यूट्रानोपिया के अंदर ब्लू भी नज़र आएगा लेकिन रेड और यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा ग्रीन। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन गायब हो गया है और रेड का कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रेड नज़र नहीं आएगा। ट्राइटेनोपिया कहलाता है, इसमें ब्लू ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसके अंदर ब्लू जो है वो नॉर्मल शेड नज़र नहीं आता, इसमें रेड भी नज़र आता है। ग्रीन और ब्लू का जो शेड है वो नॉर्मल शेड, जो असल शेड होंगे उसके बजाय कुछ और ही नज़र आ रहा होगा। तो ये 3 टाइप्स हैं, प्रोटोनोपिया, ड्यूट्रानोपिया और ट्राइटेनोपिया। डाइक्रोमेट की 3 टाइप्स हैं। अब कुछ लोग हैं जो रेड और ग्रीन कलर को डिटेक्ट कर लेते हैं लेकिन वो कलर उनको नज़र नहीं आते जो एक्चुअल में होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जी ये ग्रीन कलर डार्क ग्रीन है, जबकि वो कहे नहीं ये तो मुझे पैरेट ग्रीन या मुझे लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है। उसी कलर को कोई दूसरा बंदा कहे, आप कहें कि ये जी डार्क ब्लू है और वो कहे नहीं जी ये तो लाइट ब्लू है, या आप कहें ये रेड है और वो कहे नहीं ये तो पिंक है। यानी उसको नज़र तो आ रहा है लेकिन क्लियर वो कलर्स नज़र नहीं आ रहे। इस कंडीशन में इसका मतलब है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद तो हैं लेकिन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, हाफ फंक्शनिंग है। तो ऐसी कंडीशन को प्रोटोनेमुलस बोला जाता है या ड्यूट्रोनेमुलस, क्योंकि ये ग्रीन और रेड के लिए है। ठीक है, तो प्रोटोनेमुलस रेड अगर उसको डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं लेकिन डिफरेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रोटोनेमुलस है। और इसी तरह से अगर उसको ग्रीन के डिफरेंट शेड नज़र आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो ड्यूट्रोनेमुलस है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है मोनोक्रोमैट। ये मुकम्मल कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें सिर्फ एक ही कलर नज़र आता है। ग्रे कलर सारे उसको नज़र आएंगे, कोई रेड या ग्रीन कलर प्रॉपरली नज़र नहीं आता। इसको ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको सिर्फ एक ही कलर नज़र आ रहा होता है, सारे कलर्स गायब हो जाते हैं। अब एक्स लिंक्ड हम रिसेसिव ट्रेट्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं। और किसी बंदे में अगर एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस मौजूद है तो इसका मतलब है वो ब्लू कलर तो सारा देख रहा है, यानी वो मोनोक्रोमेटिक है, ब्लू कलर तो देख रहा है, ब्लू के सारे शेड उसको नज़र आ रहे हैं लेकिन उसको ना ग्रीन और ना रेड नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इट मीन्स कि उसके एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स थे रेड और ग्रीन बनाने वाले, वो दोनों रिसेसिव की कंडीशन में है, इसलिए उसके अंदर ऑप्शंस बने ही नहीं, कौन सी नहीं बनी, और उसको सिर्फ ब्लू कलर ही नज़र आता है। ठीक है, इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। हेरिडिटी है कि अगर एक जनरेशन में है, किसी बंदे में है, तो आगे उसकी पूरी जनरेशन में वो ट्रैवल करती है, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। एक्स क्रोमोसोम जहाँ जहाँ जाएगा उसी हिसाब से उसका एक्सप्रेशन होगा। अब चूंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का ट्रांसफ़र आपने पढ़ा है हीमोफीलिया के अंदर कि ये जिग जैग पैटर्न में चलता है कि कोई मदर अगर कैरियर है तो उसके बेटों में जाएगा, एक्सप्रेस करेगा, फिर बेटों से उसकी बेटियों में ट्रांसफ़र होगा, फिर बेटियों से उनके बेटों में एक्सप्रेस करेगा। बेटियां हमेशा कैरियर ही आएंगी, तो अनलेस कि अगर उनके पास दूसरा भी जीन रिसेसिव आ जाए। तो जिग जैग पैटर्न है, मदर टू सन एंड सन टू डॉटर। ये इसका ट्रांसफ़र इस तरह से चलता है जैसे हीमोफीलिया में था। फादर टू सन इसका जो है वो डायरेक्ट पास नहीं होता। ये कलर ब्लाइंडनेस चूँकि रिसेसिव एक्स लिंक्ड है तो मेल ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर सिंगल कॉपी भी होगी तो एक्सप्रेस कर जाएगी, क्योंकि सामने एक्स की दूसरी कॉपी मौजूद ही नहीं होती, वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए अगर रिसेसिव जीन सिंगल कॉपी में भी आ गया तो एक्सप्रेस कर जाएगा। यहाँ हम एक क्रॉस देखते हैं कि कलर ब्लाइंड मैन की शादी हुई है एक नॉर्मल लेडी के साथ। ठीक है, और इनके आगे से जो बेबीज़ थे, एक बेटी है एक बेटा है। अब बेटा जो है उसने वाई क्रोमोसोम फादर से लिया है जो कि नॉर्मल था, और मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल थे, तो बेटा मुकम्मल नॉर्मल, जितने बेटे इनके होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे। ठीक है, लेकिन जितनी बेटियां होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी, चाहे एक हों चाहे दो हों चाहे 10 हों। अब वो कैरियर बेटी है, उसके पास एक क्रोमोसोम नॉर्मल मदर से आया है, फादर से उसके पास एबनॉर्मल क्रोमोसोम आया है। अब वो कैरियर तो है, ख़ुद कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन अगर उसकी शादी एक नॉर्मल पर्सन से होती है तो देयर आर चांसेस कि उसका जो है वो बेटी होगी तो वो कैरियर हो सकती है, बेटा होगा तो वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, बेटी अगर नॉर्मल फादर के साथ उसका फादर नॉर्मल है तो बेटी कभी भी कलर ब्लाइंड यहाँ पे नहीं आ सकती, सिर्फ कैरियर ही आ सकती है या नॉर्मल आ सकती है। इसी तरह से बेटा नॉर्मल भी आ सकता है और कलर ब्लाइंड भी आ सकता है। यहाँ चूँकि मुकम्मल नॉर्मल कंडीशन है तो सारे बच्चे चाहे बेटे हैं चाहे बेटियाँ हैं वो नॉर्मल ही होंगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस की हमने इनहेरिटेंस देखा। एक और
सेक्स लिंक ट्रेट है जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है लेकिन वेरी रेयर है, बहुत कम होता है। ये एक्चुअली मेल होते हैं लेकिन एक्स वाई क्रोमोसोम उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उनके एक्स क्रोमोसोम पे एक ऐसा जीन आ जाता है जो उनमें फेमिनिटी अपीयर करवा देता है, यानी उनकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल फीमेल्स की तरह होती है। दे हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बट दे हैव फीमेल अपीयरेंस, ठीक है। दे हैव ब्रेस्ट्स, जेनिटेलिया होगा, विजाइना होगा, बट नो यूट्रस नहीं होगा, इसलिए ये स्टेराइल होंगे, इनके बच्चे नहीं होंगे। ये अगर इनकी शादियाँ हो भी जाती हैं एज अ फीमेल तो आगे ये स्टेराइल रहते हैं, यानी इनकी आगे से औलाद नहीं होती। टेस्टीज़ इनकी एब्डोमेन में होते हैं, चूँकि एक्स वाई क्रोमोसोम्स थे तो टेस्टीज़ बनते तो हैं लेकिन दे रिमेन विद इन द एब्डोमेन। और इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है अगर वो बन भी रहा है तो इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी पार्ट्स, उसकी बॉडी में कोई मेल सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होते। अब यहाँ पे आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी जा रही है कि एक जीन है जिसका डोमिनेंट कैपिटल सी है और जिसका रिसेसिव स्मॉल सी है, ठीक है। एक नॉर्मल फीमेल है, यानी कैपिटल सी भी हो सकती है, हुज फादर वाज रेड ब्लाइंड। अब कैपिटल सी नॉर्मल कलर विजन के लिए है, स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। एक फ़ीमेल है जो कि बज़ाहिर नॉर्मल है लेकिन उसका फादर कलर ब्लाइंड था, उस लड़की की शादी होती है एक कलर ब्लाइंड आदमी के साथ, तो आगे उनके बच्चों के क्या प्रोपोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। इसमें आपने 2 क्रॉसेस बनाने हैं, एक में फ़ीमेल को कैपिटल सी रखना है क्योंकि वो नॉर्मल है, दूसरी को कैपिटल सी अब लेकिन हाँ, हम कैपिटल सी इसलिए नहीं रखेंगे कि उसका फादर जो था वो कलर ब्लाइंड था। जब फादर कलर ब्लाइंड था तो इट मीन उसका एक्स जो था वो उसके ऊपर स्मॉल सी था और डॉटर ने वो एक्स फादर से लिया, मदर से नॉर्मल लिया, तो आपने यहाँ पे फीमेल जो लेनी है वो हेट्रोजाइगस लेनी है, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम, एक के ऊपर कैपिटल सी और एक के ऊपर स्मॉल सी, उसका क्रॉस करना है एक कलर ब्लाइंड के साथ जिसका एक्स के ऊपर स्मॉल सी और साथ वाई होगा, और आगे उनके क्रॉसेस बनाने हैं कि उनके बेबीज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कलर ब्लाइंड कितने हो सकते हैं। ये आपका होम टास्क है। नेक्स्ट आप टॉपिक अगर देख लें, हमने रिसेसिव ट्रेट पढ़ ली हैं। अगर हमारे एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स, तो ये भी कुछ ट्रेट्स मौजूद होती हैं। इनका पैटर्न रिसेसिव ट्रेट की ट्रांसफ़र से, जैसे वो तो जिगजैग में चल रहा था, जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स होती हैं इनका पैटर्न ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो डिफरेंट है। अब एक्स के ऊपर जो जीन है और वो डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, यानी सिंगल कॉपी में होगा तब भी एक्सप्रेस करेगा, डबल में होगा तब भी एक्सप्रेस करेगा, तो फीमेल के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल्स के पास अगर एक इफेक्टेड फीमेल है तो उसके चांसेस एक आदमी अगर इफेक्टेड है किसी भी एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेड ट्रेट का, तो वो अब बेटों को हमेशा वाई क्रोमोसोम देगा, तो बेटे तो सारे नॉर्मल हो जाएंगे लेकिन बेटियां सारी अफेक्टेड हो जाएंगी। सिंगल एक्स के ऊपर जो जीन होगा वो भी एक्सप्रेस कर जाएगा। तो इसमें होमोजाइगस मदर हो या हेट्रोजाइगस फीमेल हो, दोनों कंडीशन में वो डिजीज्ड होगी। इसकी एग्जांपल हमारी बुक में जो दी हुई है वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की दी हुई है। रिकेट्स आपने पढ़ा हुआ है, हड्डियों की कमज़ोरी को कहते हैं, जिसमें आपकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है वो घुलना शुरू हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, टूट सकती हैं, इजी टू ब्रेक हो जाती हैं। अब ये तो नॉर्मल रिकेट्स था, उसी की एक इनहेरिटेड फॉर्म जेनेटिक डिजीज़ है जिसका नाम है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट है, बहुत रेयर होती है और ये नॉर्मल से इसलिए डिफरेंट है कि आप विटामिन डी खाएंगे तो नॉर्मल रिकेट्स तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी को हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है तो वो विटामिन डी खाने से भी ठीक नहीं होगा। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो जीन है जो डोमिनेंट है, अगर किसी के अंदर वो गलती से आ जाए तो वो उसके अंदर विटामिन डी को रिसीव करना, बोन्स उस विटामिन डी को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं और वो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है। इसका अगर क्रॉस हम देख लें, यहाँ पे एक नॉर्मल के लिए हम स्मॉल डी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगल डी भी आ जाएगा तो वो लाजमी बात है वो डिजीज़्ड हो जाएगी। एक नॉर्मल लेडी है, उसकी शादी होती है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स वाले आदमी के साथ, यहाँ पे आपको कैपिटल डी नज़र आ रहा है, आगे से इसके बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटों को हमेशा नॉर्मल रहेंगे,
क्योंकि उनको वाई क्रोमोसोम फादर से मिला है, जबकि बेटी डिजीज़्ड होगी, उसकी शादी अगर एक नॉर्मल पर्सन से हुई है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़। ये वाला एक्स अगर इस एक्स के साथ मिलेगा तो नॉर्मल डॉटर है, स्मॉल डी, और अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी आ गया तो डिजीज़्ड हो जाएगी। इसी तरह से लड़कों में देखें तो लड़के के पास अगर इधर से वाई और इधर कैपिटल डी आएगा तो डिजीज़्ड होगा, और वाई और स्मॉल डी के साथ आएगा तो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। तो ये तो था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आ जाएं तो हमारे पास वाई क्रोमोसोम पे भी कुछ जीन्स होते हैं। अगरचे वाई क्रोमोसोम छोटा है एक्स से, लेकिन इट कंटेन सम जीन्स, जिसमें आपने एक SRY जीन पढ़ा था जो मेलनेस डिटरमिन करता है, वो वाई क्रोमोसोम पे होता है। और वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस बहुत आसान है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ फादर से सन को जाता है। तो ये स्ट्रेट सीक्वेंस होगा, वाई के ऊपर जितने जीन्स हैं वो सिर्फ मेल्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं, तो मेल के अंदर दोनों सूरतों में एक्सप्रेस कर जाएंगे। SRY की एग्जांपल लेते हैं। ये जीन वाई के ऊपर मौजूद होता है, जितने बेटे होंगे सब के अंदर SRY जीन्स मौजूद होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हर बेटे के पास है, और ये जीन चाहे डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है, सिंगल कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।